Hello everyone, welcome back to my channel Deep Academy and NCERT Solutions by Deep 98। जैसे कि आपको पता है हम क्लास 6 की गणित प्रकाश के अभ्यास प्रश्न जो कि अध्याय 1 से रिलेटेड हैं उनको अभी तक सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने चैप्टर के बारे में और उससे अगली 2 वीडियो में अध्याय से रिलेटेड आइए पता लगाइए कि प्रश्न उत्तर 1.1 और 1.2 के प्रश्नों को हल किया था। तो चलिए इसी क्रम में बढ़ते हुए आज हम अध्याय के 1.3 से रिलेटेड प्रश्नों को हल करेंगे। इसके अंतर्गत आपको एक सारणी दी गई है जहां पर कुछ संख्या अनुक्रमों को चित्र निरूपण किया गया है और इससे रिलेटेड आपको जो प्रश्न दिए गए हैं आइए पता लगाइए कि आपको इनके उत्तरों को पता लगाना है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सारणी 2 में दिए संख्या अनुक्रमों को चित्रांकन रूप में दर्शाने के लिए अपनी नोटबुक में प्रतिलिपि बनाकर प्रत्येक अनुक्रम के लिए अगला चित्र बनाइए। आपको ये प्रश्न कह रहा है कि आपको ये सारणी को दोबारा बनाना है और इस सारणी के इसमें एक स्पेस और देना है जिसमें आपको इसके अगले चित्रों को बनाकर दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर पहला है हमारे पास अनुक्रम जिसमें सभी 1 हैं। तो आप जानते हैं इसके क्रम में हमने जब पढ़ा था पिछली कक्षा में, जिन्होंने भी वो कक्षा नहीं देखी है आप चैनल पे विज़िट कीजिए और उस क्लास को पूरा ज़रूर देखिए, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि इन सभी संख्याओं में अगले नंबर हमें किस प्रकार से मिलते हैं। तो आप जानते हैं सभी 1 के क्रम में आपके पास जब 1 है तो स्टार्टिंग का जब 1 है तो आप उसमें जब 0 जोड़ते हैं तो आपको अगला नंबर मिलता है। यानी कि कोई नंबर पुनः किस प्रकार से आता है जब तक हम उसमें 0 ऐड करेंगे, क्योंकि जब भी अगर 0 से कोई एक्स्ट्रा नंबर अगर हम ऐड करते हैं तो हमें एक नया नंबर मिलेगा। परंतु जहाँ पर सभी 1 हैं तो इसका मतलब यहाँ पर क्या ऐड हो रहा है, यहाँ पर 0 को जोड़ा जा रहा है और 0 जोड़ने पर वही नंबर हमें पुनः मिल रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर पैटर्न हमारा यूज़ होता है। नियम हमारा यहाँ कहलाता है कि प्रत्येक संख्या में जब हम 0 जोड़ते हैं तो हमें एक अगला नंबर मिलता है। तो इसी प्रकार से जब लास्ट नंबर में भी हम 0 ऐड करेंगे तो हमें वही नंबर मिलेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर उत्तर में आप वही बिंदु को बनाकर दिखाएंगे। देखिए एक बिंदु बनाएंगे और उसके नीचे अनुक्रम का 1 ही लिखेंगे। तो देखिए अगला नंबर आपके पास क्या था, गणन संख्या है। तो गणन संख्याओं में क्या होता है, देखिए गणन संख्याओं में आपके पास यहाँ पर कुछ नंबर दिए हुए हैं, 1 से लेके 5 तक संख्या दी गई है। और आप जानते हैं गणन संख्या के लिए भी हमने यही नियम पढ़ा था कि जब भी हम किसी संख्या में 1 जोड़ेंगे तो हमें एक अगला नंबर मिल जाता है। ये गणन संख्याओं का पैटर्न होता है। तो जब हमने 1 में 1 जोड़ा था तो हमें 2 मिला, 2 में 1 जोड़ा तो हमें 3 मिला। इसी प्रकार इसी क्रम में बढ़ते हुए जब हम 4 में 1 जोड़ रहे हैं या 5 में 1 जोड़ेंगे तो हमें अगला नंबर क्या मिलेगा, हम जब 5 में 1 जोड़ेंगे यानी कि यहाँ पर 5 में जब 1 जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। यानी कि अगला नंबर हमारे लिए क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखिए गणन संख्या में अगला नंबर 6 है और उसके लिए हम जो चित्रीय निरूपण करेंगे वो हमारी 6 बिंदुओं से दर्शाया जाएगा। अब इसके बाद देखिए तो नेक्स्ट है हमारे पास विषम संख्याएं। तो विषम संख्याओं में आप जानते हैं आपको विषम संख्याएं दे रखी थी यहाँ पर 9 तक। देखिए 1 3 5 7 9, तो लास्ट नंबर आपके पास 9 है। और आप इस पैटर्न में जानते हैं कि जब भी हम यानी कि 1 3 5 7 9 है, तो जब भी हम क्या कर रहे हैं, 1 में हम अगर 2 जोड़ रहे हैं तो हमें अगला पद मिल जाता है। ऐसे ही जब 3 में 2 जोड़ेंगे तो हमें क्या होगा, 5 मिलेगा। यानी कि ये शुरू तो 1 से होता है पर पैटर्न आगे फॉलो कैसे होता है, जब हम 2 जोड़ेंगे हमें अगला नंबर मिलता है। इसी प्रकार से 5 में जब हमने 2 जोड़ा तो हमें मिल गया 7 और 7 में जब हमने 2 जोड़ा तो हमें क्या मिलता है, 9। तो अब हमें क्या ढूंढना है, 9 से अगला नंबर। तो यानी कि 9 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो हमें अगला नंबर क्या मिलेगा, 11। यानी कि अगला जो नंबर 11 है इसी का हमें चित्रीय निरूपण करना है। तो यहाँ हमने वही किया है। देखिए विषम संख्याओं में यहाँ पर हमने पेयर वाइज 2-2 की यहाँ पर बनाए हैं, पेयर से बिंदुओं को दर्शाए हैं और इस प्रकार से लास्ट में एक नंबर दिखाते हुए हमने यहाँ पर क्या दिखाया, 11 को चित्रीय निरूपण कर दिया है 11 बिंदुओं से। आप इन्हें काउंट कर सकते हैं, 5 ऊपर हैं और 6 नीचे हैं, देखिए 11।
अब नेक्स्ट है हमारे पास सम संख्या है। अब सम संख्या में हमारे पास कितना दिया हुआ है, देखिए सम संख्या में हमारी सम संख्या क्या होती हैं, आप जानते हैं सम संख्या हमारे पास होती हैं, वो होती हैं 2, 4, 6, 8, है ना, 10, तो इस प्रकार से होती हैं। अब आपके पास ये जो नंबर्स हैं आप जानते हैं ये सम संख्या है और ये 2 से शुरू होती हैं, पर 2 से शुरू होने के बाद अगला पद कैसे मिलता है हमें, जब हम 2 में क्या जोड़ते हैं, 2 जोड़ेंगे तो हमें अगला पद क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। सो 4 में हम कितना जोड़ेंगे, 4 में भी जब हम 2 जोड़ते हैं तो हमें 6 मिलता है। तो देखिए पैटर्न क्या यूज़ हो रहा है, यहाँ पर 2 जुड़ रहा है। सो इस पैटर्न को फॉलो करते हुए भी यहाँ भी क्या होता है कि संख्या होती तो 2 से शुरू है, परंतु हर संख्या में जब हम 2 जोड़ते हैं तो हमें एक अगला पद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से सम संख्या का पैटर्न हमारा 2 जोड़ने पर हमें अगला नंबर देता है। सो यहाँ देखिए लास्ट आपको क्वेश्चन में दिया गया है 10, यानी कि 10 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो हमें अगला नंबर प्राप्त हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, 12। तो ठीक है, अगला नंबर का पैटर्न देख लीजिए, आपके पास क्या है, 12 होगा। तो इसका भी आपने चित्र बना देना है, उन्हीं बिंदुओं से दर्शा देना है। ठीक है, अब आती है बात त्रिभुजाकार संख्याओं की। तो आप जानते हैं त्रिभुजाकार संख्याएं हमारी कैसी होती हैं, जिसमें हमारे इस प्रकार से त्रिभुजाकार में हम जिनमें बिंदुओं को दर्शा सकते हैं। और इसमें हमारा क्या पैटर्न बनता है, इसमें आपका कुछ इस प्रकार से पैटर्न बनता है कि इस एक के बाद अगला नंबर हमें कैसे मिलता है, जो अगला पद होता है, तो वो हमारा जो ये अगला पद है ये क्या करता है, जो हमें इससे पहले जो होता है वो संख्या का 2 संख्या, जैसे कि हमारा पहला 1 से शुरू हुआ, फिर हम क्या करते हैं संख्या क्रम से चलते हैं इसमें, फिर उसके बाद 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हमें अगला पद मिलता है 3। इस प्रकार 6 ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, लगातार हमारी जो संख्या होती हैं क्रमागत उनको जोड़ते हैं। तो 1, 2, यहाँ 1 था, फिर 2 है और फिर उसके बाद 3, यानी कि लगातार क्रम में जोड़ी गई संख्याओं से हमें यहाँ पर त्रिभुजाकार संख्याएं मिलती हैं। ठीक है, तो त्रिभुजाकार संख्याओं में आपको लास्ट नंबर 15 दिया गया है। तो 15 के आगे का नंबर जो हमें ढूंढना है वो हम क्या करेंगे, अब आप देखिए 15 का लास्ट में क्रम क्या था, आपको कितना दे रखा था, देखिए ये 1 था, ये 2, 3, 4, 5, देखिए यहाँ पर संख्या क्रमागत जोड़ी जाती हैं और हर क्रम में जितनी जो संख्या है उतने बिंदु होते हैं। तो यानी कि जो अगला हमें जोड़ना है वो 6 क्रमागत संख्याओं को जोड़ना है। तो यानी कि जब हम क्या करेंगे, अगली क्रमागत 6 संख्याओं को अगली क्रमागत हम क्या करेंगे, जब हम 6 संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अपना अगला नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए 5 तक तो हमने जोड़ ही लिया है, 5 क्रम तक जोड़ने पर हमें कितना मिल रहा है, 15 मिल रहा है। तो यानी कि जब हम 15 में अगला पद का नंबर जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 21 मिल जाएगा। तो ये हमारी अगली संख्या हो जाएगी और हमारा अगला जो अनुक्रम होगा वो भी हमारे लिए क्या होगा, यही होगा। और यहाँ पर चित्र तो देखिए अगले क्रम में हमारा त्रिभुजाकार संख्या की अगली संख्या क्या है, देखिए 21 ही हमें मिल रही है। और हम इसमें क्या कर रहे हैं, देखिए क्रमागत बिंदुओं को दर्शाते हुए, यानी कि संख्या हमारी जो क्रमागत जोड़ी जाती हैं उसी क्रम में बिंदुओं को दर्शाया जाता है यहाँ। तो लास्ट में जो 6 हमने क्रमागत संख्या को जोड़ा है तो 6 से ही शुरू करते हैं और त्रिभुजा के रूप में निरूपित करते हुए हम इस प्रकार से इसका चित्रीय निरूपण कर देते हैं। अब बात आती है अगली संख्या की, जो कि है वर्ग संख्या है। अब देखिए वर्ग संख्याएं जो हमें कैसे दी गई हैं। अब वर्ग संख्या में देखो 1, 4, 9, 16, 25, आप जानते हैं ये हमारी कैसी संख्याएँ होती हैं, ये हमारी की घात। तो अगला हमारा क्रम है वर्ग संख्याओं का। और वर्ग संख्याओं में हम जानते हैं कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का यहाँ पर वर्ग जब किया जाता है तो हमें इस प्रकार से ये पैटर्न मिलता है। यानी कि जब हम 1 का वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 1 मिलेगा। जब हम 2 का वर्ग करेंगे, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग करना है, तो 2 के वर्ग से हमें मिलता है 4। यानी कि जब हम 2 की गुणा क्या करते हैं, 2 गुणा 2, 2 की घात 2 है, यानी कि 2 बार जब हम गुणा करते हैं तो हमें ये नंबर मिलता है। जब हम 3 की घात करेंगे, यानी कि 3 की गुणा 2 बार करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, 9। यानी कि इस क्रम में हमें लगातार प्राकृतिक संख्याओं का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ 1, 2 और 3 का हमने किया है। इस प्रकार से जो हमें यहाँ पर इन्होंने दे रखा है ये 1, 2, 3, 4 यानी कि 5 क्रम तक दिया गया है। यानी कि यहाँ पर लास्ट आपको 5 का वर्ग दिया गया है, 4 का वर्ग दिया हुआ है जैसे कि 16 है, और 5 का लास्ट वर्ग आपको दिया है 25। तो आप जानते हैं जो 25 है इसके बाद का नंबर अगर हमें ढूंढना है तो हम इसकी अगली प्राकृतिक संख्या का वर्ग करेंगे, यानी कि 6 का वर्ग करेंगे तो अगला नंबर क्या होगा, 36। यानी कि यहाँ पर हमारा जो वर्ग का पैटर्न बनेगा, यानी कि जो बॉक्सेस बनेंगे वो 6 गुणा 6 की पैटर्न में बनेंगे। यानी कि 6 बिंदु आपके इस प्रकार से यहाँ दिखाए जाएंगे और 6 ही बिंदु आप इस प्रकार से
इस लाइन में शो करोगे और इसको इस प्रकार से आप क्या करोगे, 6 लाइनों को दिखाते हुए अपनी चित्र को कंप्लीट कर लोगे। देखिए इस प्रकार से बनाना है हमें और यहाँ पर आपका इसे अच्छे से बनाना है आपको। मैं यहाँ पर आड़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीध में बनाएंगे आप। तो इस प्रकार से जब आप इसे रखेंगे तो आप काउंट करके देखें तो ये आपको यहाँ पर 36 ही नंबर मिलने वाला है। और अगली संख्या का आप देखिए बिल्कुल इस टाइप से आप बनाएंगे तो आपको दिखेगा कि एक जैसा समान रूप से 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर है, 6 इधर है। और जब हम 6 इधर हैं और 6 इधर हैं तो जब हम इनकी गुणा करते हैं 6 6 36, टोटल 36 आपको वर्ग संख्या यहाँ पर अगला नंबर मिल जाता है। अब बात आती है घन संख्याओं की। तो घन संख्याओं में आप जानते हैं कि यहाँ पर घन संख्याओं के जो यहाँ पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पर भी वही चीज़ होती है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का जब हम क्या करते हैं, घन करते हैं तो हमें अगली संख्या मिल जाती है। यानी कि जब हम 1 का घन कर रहे हैं, यानी कि 1 की गुणा जब हम 3 बार करेंगे तो हम 1 मिलता है। जब हम 2 का घन करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 की गुणा 3 बार करने पर देखिए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी कि हमें 8 मिलता है। तो इस प्रकार से आप लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जब आप वर्क करेंगे तो देखिए आपको ये नंबर मिल रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर आपको कितने क्रम दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 नंबरों का दिया हुआ है, यानी कि 5 का आपको लास्ट यहाँ पर घन दिया हुआ है। तो जो अगला घन संख्या निकलेगी हमारी वो किसकी निकलेगी, जब हम 6 का घन करेंगे। तो जब हम 6 का घन करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, देखिए यहाँ देखिए घन संख्याओं में जब हम 6 का घन करेंगे तो हमें मिलने वाला है 6 6 36 और 36 6 216। तो उसको दर्शाने के लिए आप इस टाइप से एक घन का बनाएंगे जिसमें आपके बॉक्सेस बनेंगे, एक जिसको आप पासा भी देखते हैं ना, पासा जिस टाइप से होता है तो ये उसी तरीके से होता है। घन में हमारा क्या होता है, 3 विमाएँ होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो उस प्रकार से ये जो बॉक्स बनेगा इसका चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा जिसमें 1 2 3 4 5 6, 6 इधर होंगे और 6 इधर होंगे। तो आप इस क्रम में आप इसको बना सकते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न है जो यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर जाएंगे। तो दूसरा प्रश्न देखिए आपका क्या कह रहा है कि 1 3 6 10 और 15 त्रिभुजाकार संख्याएँ क्यों कहलाती हैं, 1 4 9 16 25 वर्ग संख्याएं या वर्ग क्यों कहलाती हैं, और इसी प्रकार 1 8 27 16 64 और 125 घन संख्याएं या घन क्यों कहलाती हैं। तो हमें यही बताना है कि ये संख्याएं जो हैं इन्हें हम त्रिभुजाकार या घन संख्याएं या वर्ग संख्याएं क्यों कहते हैं। तो इस क्रम में देखते हुए आप यहाँ पर देखिए इसको कैसे देखेंगे कि यहाँ पर देखिए आंसर हमारा है कि पहला देखिए संख्या 1 3 6 10 15 को त्रिभुजाकार संख्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें बिंदुओं की त्रिकोणीय व्यवस्था द्वारा दर्शाया जा सकता है। यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुजाकार रूप में दर्शा सकते हैं। देखिए इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, है ना, त्रिभुजाकार संख्याएं इस टाइप से त्रिभुज के रूप में इनको दर्शाया जा सकता है। तो यही इसका हमारा लिखना है आपको यहाँ पर कि संख्या 1 3 6 10 15 को त्रिभुजाकार संख्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें उन बिंदुओं की त्रिकोणीय व्यवस्था के द्वारा दर्शाया जा सकता है। सो और दूसरा देखिए जो 1 4 6 9 16 इसको बोल रहा है ना, 1 4 9 16 25 को वर्ग संख्या या वर्ग क्यों कहते हैं। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, संख्याएं ये जो हैं आपकी इनको वर्ग संख्याएं इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें बिंदुओं की वर्ग व्यवस्था द्वारा व्यवस्थित किया जा सकता है। यानी कि इनको हम क्या कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्टली इनको आप बिंदुओं के रूप में एक बॉक्स के रूप में इस टाइप से दर्शा सकते हैं। यहाँ पर कम्प्लीटली हर तरफ से एक जैसी लाइंस या एक जैसे बिंदुओं के द्वारा इसको कवर किया जाता है। तो ये आपका वर्ग संख्या हो जाता है। तीसरा संख्याएं 1 28 27 64 और 125 को घन संख्याएं इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें इकाई ब्लॉकों के घनों के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये है घन व्यवस्था, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं घन। तो इस रूप में हम इसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका दूसरे का उत्तर यहीं पर हुआ। थर्ड देखिए, थर्ड आपसे कहता है कि आपने ध्यान दिया होगा कि 36 एक त्रिभुजाकार संख्या है और वर्ग संख्या दोनों है। यानी कि आप जानते हैं 36 को आप इस टाइप से भी देखो त्रिभुजाकार रूप में रख सकते हैं और इसी प्रकार से आप उसे वर्ग रूप में भी रख सकते हैं।
और दोनों तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है। इसे स्पष्ट करते हुए अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। तो हमारा आप इस प्रकार से इसका चित्र बना लेंगे कि 36 का एक वर्ग संख्या के रूप में हमने ये दिखाया। तो यहाँ पर 6 लाइन इधर होंगे बिंदुओं की और 6 बिंदुओं की लाइन इधर होगी और 6 लाइनों की प्रत्येक लाइन में 6 डॉट हमारे बनाए जाएंगे। अब इसके बाद देखिए कि 36 एक त्रिभुजाकार संख्या के रूप में है। तो देखो 36 है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर नीचे से ये बिंदु हो गया, किस क्रम में आप बनेगा आप उसको इस तरह से दर्शाएंगे। तो इसलिए उसके आगे भी आपसे एक लाइन बोली गई है कि इससे ज्ञात होता है कि एक ही संख्या को अलग अलग तरीक़ों से दर्शाया जा सकता है और संदर्भ के आधार पर अलग अलग भूमिकाएं निभाई जा सकती हैं। कुछ अन्य संख्याओं को अलग अलग तरीक़ों से चित्रात्मक रूप में दर्शाने का प्रयास कीजिए। यानी कि वो कहना चाह रहा है कि जैसे 36 को 2 तरीक़ों से दर्शाया जा सकता है, त्रिभुजाकार के रूप में भी और वर्ग के आकार के रूप में भी, तो आपको कुछ और अन्य उदाहरण भी देने हैं जिसमें वह सेम संख्या 2 अलग अलग तरीक़ों से दर्शाई जा सके। तो उस क्रम में आगे बढ़ते हुए देखिए आपके पास यहाँ पर वो संख्याएँ आपको बताई गई हैं कि इसी प्रकार संख्या जो 10 है इसको भी अलग अलग तरीके से दर्शाया जा सकता है, यानी कि सम संख्या के रूप में। तो आप जानते हैं यहाँ पर देखिए जब हम प्रत्येक लाइन में 5 और 5 डॉट देंगे, 5 पहली लाइन में और 5 ही दूसरी लाइन में, तो आप देखेंगे कि आपको सम संख्या का बिल्कुल एक पेयर बनते जा रहे हैं 2 बिंदुओं का। तो ये आपको 10 संख्याओं का बिल्कुल पेयर बन जाता है। तो इसको हम सम संख्या के रूप में भी दर्शा सकते हैं और दूसरा इसे हम त्रिभुजाकार संख्याओं के रूप में भी दर्शा सकते हैं, जिसमें आपके कितने क्रमागत संख्याओं को जोड़ा जाएगा, 4 क्रमागत संख्याओं को जोड़ा जाएगा, यानी कि 1 2 3 4। तो आप जब इस क्रम में संख्याओं को जोड़ते हैं तो आपको 10 मिलता है। और देखिए 4 जो होता है सबसे बेस में हमारे वही बिंदु बनाए जाते हैं, सबसे बड़ा नंबर, फिर उसके सेंटर में से त्रिभुज बनाते बनाते इस प्रकार से हम इनको बिंदुओं को बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखिए कौन सी संख्या ले रहे हैं कि संख्या 9 को भी हम अलग अलग तरीके से दर्शा सकते हैं, जैसे कि वर्ग संख्या के रूप में। अब वर्ग संख्या में आप जानते हैं कि 9 किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है। तो 3 का वर्ग है यानी कि 9 है, यानी कि आप जानते हैं 3 गुणा 3 जब आप करेंगे तो यानी कि रो और कॉलम, यानी कि आपके यहाँ पर रो और कॉलम में दोनों में 3 डॉटों को बनाया जाएगा। और इसी संख्या को हम विषम संख्या के रूप में भी दर्शा सकते हैं, जिसके अंतर्गत हमारे 2 के पेयर बनेंगे और लास्ट में एक संख्या ऐसी रह जाएगी जिसका पेयर नहीं बनेगा। तो यहाँ पर इसे विषम संख्या और वर्ग संख्या दोनों के रूप में दर्शाया जा सकता है। तो अब हम आगे बढ़ते क्रम में देखते हैं चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि आप संख्याओं के निम्नलिखित अनुक्रम को क्या कहेंगे। आपको ये एक अनुक्रम दिया गया है, इन्हें षड्भुजाकार संख्याएँ कहते हैं, इन्हें अपनी नोटबुक में बनाएं। अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी ये बताना है हमें। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इनका पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें हमारा क्या होगा। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर ये जो संख्याएं हैं ये षड्भुजाकार संख्याएं हैं, क्योंकि वह एक पैटर्न का पालन कर रही हैं। अब देखिए जब हमारे पास पहली संख्या 1 है तो वह तो एक ही है क्योंकि इसमें चलो 0 जोड़ा है। नेक्स्ट देखेंगे हम तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, 1 में जब हमने 6 जोड़ा तो हमें अगला नंबर मिल रहा है, क्योंकि हमें तो ये ढूंढना है ना कि अगला नंबर कैसे मिला। तो अगला नंबर मिला 6 जोड़ने पर। हम देखिए 6 जोड़ने के बाद हमें मिला 7। अब हम क्या करेंगे, इस 7 को इधर रखेंगे और देखेंगे कि 7 का जो अगला नंबर है वो हमें कैसे मिला। तो देखिए 7 में आप कितना जोड़ेंगे कि आपको 19 मिल जाए। तो आप जब यहाँ पर 12 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 19 मिल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर कितना जोड़ रहे हैं, हम 12 जोड़ रहे हैं और हमें 19 मिल रहा है। तो यहाँ एक देखिए पैटर्न देखेंगे कि 6 के बाद डबल हो रहा है 12। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे कि 19 में हम कितना जोड़ेंगे कि 37 मिल जाए। तो जब आप 37 में से 19 को माइनस भी करके देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए 17 में से 9 घटा दीजिए तो आपको यहाँ पर कितना मिलने वाला है। तो 17 में से हम 9 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर 8 मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ बचा 2 में से 1 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1। तो इसका मतलब जब हम इसमें से 19 घटाने पर 18 मिलता है। तो आप यहाँ पर कितना रख देंगे, 18 रखेंगे। तो आप एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखिए कि 6 दूनी 12 और 6 तीन 18, यानी कि यहाँ पर क्या चल रहा है, 6 का पहाड़ा चल रहा है। और उसके बाद हमें अगला नंबर मिल गया 37। यानी कि अगर हमें 37 से अगली संख्या ढूंढनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 के पहाड़े का अगला नंबर ढूंढना पड़ेगा। यानी कि 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18 और 6 चौक यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ आपके पास हो जाएगा 24। अब 24 और 37 को आप जोड़िए,
37 और 24 को जब आप जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर 11 का 1 होगा 7 और 4 जोड़ने पर, हासिल 1 और 3 और 1 4 और 2 कितना होता है 6। तो आपको अगली संख्या क्या मिल जाती है 61। तो यहाँ देखिए अनुक्रम में अगली षटकोणीय संख्या हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी 61 है। इसे इस प्रकार दर्शाया जा सकता है, यानी कि 61 को हम इस प्रकार से अपने बिंदुओं के द्वारा दर्शा सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। सो अगर क्लास पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।